बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की इंग्लिश के मैंने आपको आज पिछले 5 साल की ऑब्जेक्टिव करवानी है, क्योंकि पिछले पेपरों में से ही बार बार वही क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि 5 साल की ऑब्जेक्टिव आपको करवा देता हूँ। पेपर आपके करीब है, आपको काफ़ी उसमें हेल्प हो जाएगी। कुछ लॉजिक्स भी थोड़े थोड़े मैं बता दूँगा। वीडियो चूँकि लेंथी हो सकती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहले 2022 का पेपर है ग्रुप 1 का। तो पहला यहाँ एमसीक्यू शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स। जब सिंस या फॉर आए, साथ टाइम या ड्यूरेशन आए, तो आपको बिन के साथ फोर्थ फॉर्म वाला ऑप्शन लेना है। अब यहाँ बिन के साथ देखिए दो हैं, एक हैव बिन, एक हैज बिन। अब शी के साथ तो आपको पता है हैव नहीं आ सकता, तो शी के साथ हैज आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। दूसरा है आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली ए मंथ अगो। अगो जहां भी आएगा, लास्ट आएगा, प्रीवियस आएगा, तो जहां ये तीनों आए वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर दूसरी फॉर्म बॉट है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। तीसरा आई डैश यू सिंस मंडे। तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, ये सी ऑप्शन है। दे डैश फॉर लंदन टुमारो। टुमारो आ जाए या नेक्स्ट आ जाए तो वहां आप विल शैल वाला ऑप्शन लेते हैं, तो दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। बिफोर, वाइल, व्हेन, आफ्टर के साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म आए तो दूसरी तरफ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। देखिए ये बिफोर है और ये स्टेप्ड है, तो यहाँ फिर आप बस के साथ आप क्या करेंगे, हैड स्टॉप। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग है। पहला डाउनी है, ए ऑप्शन है। दूसरा बैकन है, इसका डी ऑप्शन है लास्ट वाला। और ग्ली का बी ऑप्शन है, GLEE ग्ली। नेक्स्ट कियोस है, CHAOS ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आपने सिनोनिम्स लिखने हैं। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, साइलेंटली, सी ऑप्शन है। लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट। पिपिंग का मतलब होता है ट्विटरिंग, चहचहाना। वुड्स का मतलब होता है जंगलात, तो करेक्ट ऑप्शन बी है फॉरेस्ट। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, रिकॉग्निशन, डी ऑप्शन है करेक्ट। मशरूमिंग का मतलब ग्रोइंग होता है। और नेक्स्ट साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे। दिनों के नामों के साथ ऑन आता है और डेट्स के साथ भी ऑन आता है, बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऑन आता है। तो साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये साइन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन डी। दे कैन स्टे वेयर दे आर। अब देखिए दे कैन स्टे, स्टे जो है वो एक वर्ब है। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है, तो वेयर दे आर ये तो एडवर्ब हो गया। वो कहेगा एडवर्ब कौन सा है, अब कहीं रह सकते हैं ना जगह के बारे में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है द इंजर्ड प्लेयर वॉज नॉट प्लेइंग। द अंडरलाइन वर्ड इज, इसमें ना जो अंडरलाइन है वो इंजर्ड है। अब ये इंजर्ड प्लेयर, देखिए प्लेयर नाउन है, इंजर्ड उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इंजर्ड हो गया एडजेक्टिव। अब अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म एज एडजेक्टिव आए, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आए तो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव आए उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। इसमें अगर तो पुलिस को अंडरलाइन करे या क्राउड को करे, तो ये दोनों ही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये पेपर था 2022 का ग्रुप 1 का। अब चलते हैं 2022 के ग्रुप 2 की तरफ। इसमें पहला ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। ही डिड नॉट रिप्लाई, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ही डिड नॉट रिप्लाई। इट डैश इन, ये वाटर का यहाँ विंटर आएगा, इट रेन्स इन विंटर। दूसरा आई हैड डैश, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आई हैड लेफ्ट हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया, बिफोर के साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म आए, एक तरफ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वही वाला रूल है। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। इफ यू कम, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब ये सिंस फॉर वाला मैंने पहले बताया, इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। आगे करेक्ट स्पेलिंग है जर्नी, उसका JOURNEY, बी ऑप्शन है। दूसरा इल्यूमिनेट, इसका सी ऑप्शन है, ILLUMINATE। न्यूरोलॉजी NEUROLOGY, ये भी सी ऑप्शन है। आगे था सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड।
अब ये देखें, ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इनमें से आपको कोई एक आ सकता है। सिमिली होता है जब कोई शख्स किसी की तरह का हो, मसलन मैं कहूँ कि वो शेर की तरह बहादुर है तो वो सिमिली है। अगर मैं कहूँ कि वो शेर है तो वो फिर वो मेटाफर है, एग्जैक्ट वही है। अगर मैं कहूँ कोई बेजान चीज़ को जानदार बनाया जाए उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मसलन डांसिंग लाइट, अब लाइट डांस तो नहीं करती, तो अब यहाँ पर लेकिन नोट का मतलब होता है सारे हिलाना, सारे जानदार हिलाते हैं, तो अब जानदारों को अब बेजान, अब सनफ्लावर जो है ये बेजान है, इनको जानदार शो किया जा रहा है, यानी कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंसानों वाली वो यहाँ शो की जा रही हैं, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। आगे पेशेंस है। पेशेंस एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पेपर यहाँ इतना ही है। अब 2021 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2021 का पेपर है, तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। पहले, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट। बेकन के साथ ऑफ आएगा प्रेपोजिशन। ही बिगेन नॉकिंग एट, नॉक एट होता है दस्तक देना। माई मदर विल बी एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट। साकब इज लिविंग, ये पहले भी आया, ऑन फ्राइडे। आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। आई विल गिव यू राइड माई बाइक, ऑप्शन सी है। आगे स्पेलिंग है। डिवोशन ए ऑप्शन है। पिगियंट PEAGE, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, PAGEANT। नेक्स्ट आर्किटेक्ट है, इसका ऑप्शन सी है, और ट्रेडिशन का ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट, द वर्ड फ्लटरिंग मीन, फ्लटरिंग का मतलब होता है पड़पड़ाना, तो फ्लाइंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी। कीप अप योर मोरल, मोरल फॉर्टिट्यूड को कहते हैं। इंटीरियर का मतलब इनसाइड होगा। कवर्ड विद कारपेट्स, कवर का मतलब होता है स्प्रेड, लेकिन पेपर में इसका एंटोनम भी आता है, अगर एंटोनम पूछेगा तो फिर एक्सपोज्ड होगा। नेक्स्ट है रिवील मीन्स, रिवील का मतलब होता है शो करना, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आई डैश यू राइट, ये पहले भी आ चुका है। हाउ कोल्ड नाइट इज, ये भी देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपको यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन नजर आ रहा है। आ गया सम आर बॉर्न ग्रेट, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो सम एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। वेलर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, स्टडी के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता ए एंड दी में से, तो नन ऑफ दीज इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो हो गया 2021 का भी एक। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, 2021 का दूसरा पेपर। 21 का एक ही था, अब 20 की तरफ आते हैं। दे डैश कार्ड्स फॉर, शायद 6 और लिखा हुआ है, तो यहाँ सिंस या फॉर आ गया, तो दे हैड बीन प्लेइंग वाला ऑप्शन आएगा। ही इज डैश बैक, ही इज कमिंग बैक। इज हमारे वाज वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी, ही इज कमिंग बैक। काजम डैश वेरी हार्ड, काजम वर्कड वेरी हार्ड, ऑप्शन बी है। आई शैल वेट हियर अनटिल यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, ऑप्शन बी आएगा। आई डैश द पेपर देन आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन। आगे स्पेलिंग है। इंटीरियर का ऑप्शन ए है, रिक्रूट का ऑप्शन डी है, फिर इंटेग्रल का ऑप्शन बी है, और पेंसिव का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है वर्ड वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होता है जोर जोर से, फोर्सफुली। डिवोशन का मतलब लॉयल्टी होता है। क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है हिलना, शेक स्लाइटली, कांपने के सेंस में भी आता है। अफर्म्ड का मतलब होता है सेड इम्फेटिकली। स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म एंड रेजोल्यूट। आगे है नेक्स्ट ग्रामर, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। अब ग्लैड वर्ब है, वर्ब के साथ ही एडवर्ब है, अंडरलाइन जो किया हुआ है। अब ये रीजन है, मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं, तो फिर ये रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन। द बॉय लाफ्स लाउडली, ये कह रहा है कि कौन सा वर्ब है। लाफ के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑप्शन ए है। द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, तो ये क्या है, अब प्रेस वर्ब है, वर्ब के साथ ये एडवर्ब आ रहा है, तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज है। द मूवमेंट विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच, दैट, हु, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज फॉन्ड ऑफ वट, वट का जो रिप्लाई है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, या ऑब्जेक्ट हमेशा सब जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन आए उसको जेरंड कहते हैं, तो ये ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं इसका दूसरा जो पेपर था 2020 का, ये दूसरा पेपर है। पहला इसका ऑप्शन है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। इफ यू कम, ये पहले भी आया है। दे डैश हार्ड ऑल डे, तो ऑल डे आ जाए तो दे वर्क आएगा, दे वर्क, ऑप्शन डी है। तीसरा टुडे काइज पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई डैश हर इन द प्लेन, आई मेट हर इन द प्लेन।
आगे स्पेलिंग्स हैं, इनसोमनिया INSOMNIA ये बी ऑप्शन है, इम्बॉडीमेंट का ये ए ऑप्शन है, इनॉर्मिटी का भी ए ऑप्शन है, और न्यूरोलॉजी ये पहले भी आया NUROLOGY सी ऑप्शन है। आगे इस सिनोनिम्स है, वर्ड पगान मीन, पगान डिसबिलीवर को कहते हैं, काफिर को। जॉकर्ड हंसी मजाक वाली तो हैप्पी हो जाएगा। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, तो एम्प्लॉय हो जाएगा। वर्ड मैनीफोल्ड का मतलब होता है कि बहुत सी तय वाली, तो मैनी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इलोक्वेंस का मतलब फ्लुएंसी होता है। आगे ग्रामर है, हाउ कोल्ड नाइट, ये पहले भी आ चुका है, एक्सक्लेमेटरी। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार ये वही क्वेश्चन आते हैं। ही स्पोक वेरी लाउड, अब वेरी जो है वो डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है वेरी। वी वाच्ड हिम गो, अब ये टू गो एक्चुअली आप यही समझ लें तो इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव है जो टू के बगैर आते हैं। वी वाच्ड हिम गो इन्फिनिटिव है, ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है वो भी इन्फिनिटिव है। माई मदर विल बी एंक्शियस ये भी पहले आया। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड, तो ये ऑप्शन डी आएगा। 2020 का भी हो गया, ये 2019 का है। इसका पहला ऑप्शन है आई शैल हैव डैश आई शैल हैव फिनिश्ड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन है। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, ये भी पहले आया, बिगेन आ जाएगा गो की वजह से। ही इज कमिंग बैक, ये भी पहले आया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई डैश हाउस बिफोर स्टार्ट, ये भी पहले आया। आई हैड लेफ्ट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे करेक्ट स्पेलिंग है मैगजीन MAGAZIN, ये सी ऑप्शन है। प्रोक्लेम का ए ऑप्शन है। टेक्सचर TXTUR, ये डी ऑप्शन है। फिर एप्टीट्यूड ये बी ऑप्शन है, APTITUDE एप्टीट्यूड। आगे विद द कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट होता है रेगुलर मुसलसल, सी ऑप्शन है। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली आहिस्ता था, लेकिन स्टेडली इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। स्लोली जिसे ज्यादा बेहतर स्टेडली है। कीप अप योर मोरल, मोरल सेल्फ एस्टीम को भी कहते हैं, और पीछे भी मोरल के बारे में एक MCQ आया। एब्सोल्यूट का मतलब मुकम्मल होता है, कंप्लीट ऑप्शन सी होगा। वर्ज का मतलब एज किनारा होता है, तो बी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें दो आवाजें अगर इकट्ठी आ रहे हैं, हिज और हाउस, तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। ये मैंने तीनों आपको बताया पहले का, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। वेलर भी पहले आया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, ये भी पहले आया, इसमें नन ऑफ दीज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज, फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट सेंस ना दे, तो इसमें से इन एन अनवाइज मैनर, ये फ्रेज है। ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ये भी पहले आया, तो कुकिंग एक जेरेंड है। तो अब आपको मैं 19 का दूसरा पेपर करवाता हूँ। हाँ जी, पहला एक डैश प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, तो ये इज रेनिंग, सी ऑप्शन है। यू डैश सिंस मॉर्निंग, ये सिंस फॉर यू हैव बीन रेस्टिंग, यू का हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन है। शी डैश हर होम टास्क, शी वाज डूइंग हर होम टास्क, सी के साथ वाज आता है। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई शैल सी, मैंने पहले बताया नेक्स्ट टुमारो आए तो विल शैल लगाना है। आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, डू यू, डू चुके अब इंट्रैक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। आगे डिवोशन है, ऑप्शन बी है, और रिवील ऑप्शन सी है। हॉस्पाइस ऑप्शन ए है, और इमेंस ये ऑप्शन डी है, IMMENSE। आगे इलोक्वेंस फ्लुएंट, ये पहले भी आया। फ्यूरियसली गुस्से से, एंग्रीली ऑप्शन डी है। एडॉन सजाना, डेकोरेट ये सी ऑप्शन है। इनॉर्मिटी ज्यादती कहते हैं, ज्यादा होना, तो इसमें इनॉर्मसनेस ये ऑप्शन बी होगा। ग्रेजुअली पहले भी आया, स्टेडली, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे करेक्ट ग्रामर है, कैन यू स्विम होगा, ऑप्शन बी। आई डैश इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, दरियाओं के साथ दी आता है, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। क्राउड एक अब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन है, पहले भी आया। डैश माई टीचर इट इज अ ग्रेट बुक, तो अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज अ ग्रेट बुक। ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, ये केम वर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब आ रहा है। एडवर्ब की क्लास ये पूछता है कौन सी है, तो अब ये एडवर्ब की जो क्लास है, दिस इज टाइम व्हेन नाइट हैड फॉलन, ठीक है। तो ये आपको 2019 के भी हो गए। अब मैं आपको 2018 के करवाता हूँ, और उसके बस ये 2018 का पहला, इफ डैश सिंस लास्ट नाइट, ये इट आएगा, यहाँ इफ नहीं है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। शी डैश फॉर लंदन टुमारो, शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो, ये टुमारो साथ विल शैल आता है, लेकिन अगर कोई लाजमी बात हो जाए तो फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं। शी इज लिविंग, यानी कि वो लाजमी उसने कल जाने ही जाना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेचुरल ट्रूथ है।
दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। आई डैश द बुक व्हेन द बेल रैंग, आई वाज रीडिंग द बुक व्हेन द बेल रैंग। स्पेलिंग है, पहला है एडिक्शन, सी ऑप्शन है। सातवें का चेस्ट एंड, ए ऑप्शन है। मेडिटेशन, ये डी ऑप्शन है। और नावे का अपॉइंटेड, बी ऑप्शन है। आगे करेक्ट आपने सिनोनिम निकालने, मोरल का आपको पहले पता है, सेल्फ एस्टीम है। और ये शायद पेपर यहाँ तक ही है। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी बीमारी को या किसी को ठीक करना, तो क्यूरेटिव ये हीलिंग के सेंस में आ जाएगा। अगर ये दो ऑप्शन है तो हीलिंग ठीक है। अब 18 का मैं आपको लास्ट जो पेपर है वो करवाता हूँ। पहला, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। द अर्थ रिवॉल्व, ये पहले भी है। दे हैव का थर्ड फॉर्म आती है, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, ये भी पहले आया। ही डैश हर सिंस 1970, ये भी पहले आया। ही हैड बीन कमिंग हर, ये हेयर आएगा, सिंस 1970। करेक्ट स्पेलिंग है, पहले हार्नेस, ये HARNESS हार्नेस। ग्रेजुअली, GRADUALLY ग्रेजुअली, ये डी ऑप्शन है। आगे पगान, PAGAN, ये बी ऑप्शन है। और डिटेक्ट ऑप्शन ए है। आगे करेक्ट सिनोनिम्स है, रिवील पहले भी आया, शो करना, ग्रेजुअली भी पहले आया, 2 दफ़ा बल्कि है, स्टेडली। तो इस पेपर में ना यहाँ नेट से इतना ही मिला है, 11 MCQs है। तो ये मैंने आपको 5 साल के ऑब्जेक्टिव करवा दिए गुजरांवाला बोर्ड की। पेपर में पिछले 5, 6, 7 साल की आती है। अगर आप मज़ीद कहेंगे मैं वो भी करवा दूंगा। वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर तो आप समझ रहे हैं हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।